अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि तमाम लोग खैर व आफ़ियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुशहाल होंगे। आइए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर करोड़ों करोड़ों दुरूद शरीफ एक बार ज़रूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर आप तमाम नाज़रीन दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, जो भी मेरे चैनल में इजाज़त चाहते हैं नक्श लिखने के लिए, ताबीज़ को लिखने के लिए, नबी पर दुरूद पढ़ दें, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, आपको इजाज़त मिल जाएगी। मेरे चैनल के नाज़रीन, मैंने जो नक्श लेकर के आप लोगों के दरमियान में हाज़िर आए हैं, ये मोहब्बत का नक्श है। ये मोहब्बत का नक्श उंगली पर रख कर पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला महबूब आपके बग़ैर रहना उसका दुश्वार हो जाएगा। या किसी को जायज़ मकसद के लिए जिससे शादी करना हो उसके लिए ये नक्श करें, इंशाअल्लाह ताला जिसे आप चाहते हैं और जिससे शादी करना चाहते हैं, इस नक्श के ज़रिए इंशाअल्लाह ताला वो आपकी मोहब्बत में बेकरार हो जाएगी। किसी से भी लड़ कर के आपसे बेइंतहा मोहब्बत करने के लिए वो तड़प जाएगी या तड़प जाएगा। मेरे चैनल के नाज़रीन, जायज़ मकसद के लिए करें, नाजायज़ के लिए ना करें। यह नक्श का इस्तेमाल मियाँ बीवी के दरमियान भी किया जा सकता है, भाई बहन के दरमियान मोहब्बत पैदा करने के लिए किया जा सकता है, और माँ बाप के दरमियान मोहब्बत पैदा करने के लिए किया जा सकता है, और अपनी औलादों के लिए भी इस नक्श का इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस तरह कोई भी जायज़ मकसद के लिए इस नक्श का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मेरे चैनल के नाज़रीन, जब इस नक्श को आप लिखें, इसका लिखने का जो सही वक्त है नमाज फ़जर के बाद लिखा करें, इंशाअल्लाह ताला उस वक्त ये वो हुब का वक्त पाया जाता है। उसमें लिखना सबसे ज़्यादा बेहतर और सबसे बेहतरीन वक्त पाया जाता है। आप तन्हाई में बैठ जाएं, इस नक्श का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आइए आप चलते हैं नाज़रीन नक्श की तरफ। नाज़रीन, करना क्या है कि आपको इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है। इस तरह से जब है इस तरह से खाना बना लेना, ऊपर में लिखना है 786 जिसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हैं। इसके बाद लिखना है हुब 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 हुब, हे बे हा बा बुलाया भी जाता है, हे भी बुलाया जाता है, हा बा, फिर लिखना हा बा, फिर हा बा, फिर लिखना हा बा हा बा हा बा, यानी हुब हुब लिखना है आपको। हुब हुब लिख करके इस तरह भी लिख सकते हैं, या इस तरह से भी आप नक्शे को पुर कर सकते हैं। चाल है। इसके बाद नीचे में लिखना है जिससे मोहब्बत करते हैं उसका नाम, लड़की है तो बिंद लगा के उसका नाम, अगर लड़का है तो बिन लगा के उसके माँ का नाम। अला हुब करके जो मोहब्बत करते हैं वो अपना नाम लिखें, बिन लगा के अपने माँ का नाम लिखें। अगर लड़का है तो बिन लगाएं, लड़की है तो बिनते लगाएं। उसके बाद इस नक्श को मोड़ देना है जिस तरह से तावीज़ को मोड़ा जाता है। मोड़ने के बाद नाज़रीन क्या करना है कि ये दोनों जो उंगलियां हैं, ये उंगली देख रहे हैं आप, ये मोटी उंगली और ये शहादत की उंगली के दरमियान तावीज़ को रखना है। इसको इस तरह से दबा लेना है। दबाने के बाद क्या करना है हम थोड़ी देर आपको बता देते हैं नाज़रीन। इस तरह से नाज़रीन इस तावीज़ का फोल्ड करना है, जो अब मैंने बताया। इस तरह से इस नक्शे को इस तरह से फोल्ड करना है और ऐसे ही दबाना है। जब वो शख्स आपके सामने आए, चाहे जिससे मोहब्बत करना चाहते हैं या आप करती हैं या करता है कोई भी, तो उसको क्या करना है कि इस नक्श को इसी तरह फोल्ड करके इस तरह दबा लेना है। उसके चेहरे की तरफ नहीं देखना है, सिर्फ यूँ दबा करके रखना है, और दबाने के बाद पढ़ना है युहिब्बुल्लाह को हुब्बु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। इस आयत को पढ़ना है। इसको 7 मरतबा पढ़ना है। यह अमल 7 दिन करना है, चाहे आपके औलाद क्यों ना हो, मियाँ बीवी क्यों ना हो, चाहे जो भी इस नक्श का इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला वो आपकी मोहब्बत के बगैर रहना उनके लिए दुश्वार हो जाएगा। जिससे आप चाहते हैं कि मुझसे शादी करें जायज़ मकसद के लिए, इस तरह से तावीज़ को फोल्ड करके दबा करके उसकी तरफ देखने के बाद तुरंत पढ़ना है और इसको दबा करके कस के रखना है। यह अमल 7 दिन करें, इंशाअल्लाह ताला वो आपकी मोहब्बत में दीवाना और पागल हो जाएगी। मेरे चैनल के नाज़रीन जो इजाज़त चाहते हैं लाइक सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, इंशाअल्लाह उसे इजाज़त मिल जाएगी। खुदा हाफिज़।